अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 90 दिन उनको होने को हैं। इस दौरान में कुछ अहम चैलेंजेस का सामना भी रहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। बिलखुसूस जुडिशरी के अंदर डिवीज़न का इशू था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को वैलिडेट किया गया और अपनी पावर उन्होंने डेल्यूट की, अपनी जो इख्तियारात थे वो उन्होंने बांटे। ये एक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक पहली मिसाल है कि एक चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियार को बांटा है। अदरवाइज़ इससे पहले कभी भी इस बारे में अगर कुछ सोचा भी जाता था, कोई किसी चीफ जस्टिस के सामने अगर कोई बात भी की जाती थी, तो हमने देखा कि अदालतों में काफ़ी भरमी का इजहार किया जाता था। फिर उसके बाद ये हुआ जनाब के जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई, मुशावरत हुई। लाइव स्ट्रीमिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दिखाया गया। जुडिशरी के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है उसको तेज़ किया गया। जो फजूल दरखास्तें थी उनको इंतबा के साथ, कॉशंस के साथ उनको रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि इस तरह की फजूल दरखास्तें जो हैं वो दोबारा जुडिशल कौंसिल में जजिस के ख़िलाफ़ ना दायर की जाएँ। और वो दरखास्तें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी थी, दीगर जजेस के ख़िलाफ़ भी थी। फिर उसके बाद कुछ अहम फ़ैसले भी दिए गए, जैसे आम इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया गया। जो पिछले चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, वो नाकाम रहे, इसके ऊपर फ़ैसला देने पे मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फ़ैसला दिया गया। आम आदमी के केसेस सुने गए, फौजदारी केसेस, जेल पिटिशंस अभी भी सुनी जा रही हैं, सिविल केसेस, ख़वातीन की जायदादों के राइट्स के केसेस हैं, उनको सुना जा रहा है। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रोलिंग की जा रही है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की। इस ट्रोलिंग का आगाज़ होता है ख़त से। एक ख़त लिखा जाता है, उस ख़त का फिर सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की जानिब से जवाब दिया जाता है और फिर वो ट्रोलर्स जो पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर करने में पेश थे, वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। कंपेन शुरू की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। भी मैं बात कर रहा हूँ एसिड रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद अकबर की जानिब से भी एक तस्दीक का मेज ट्वीट की गई। इसी तरह से दीगर ट्रोलर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जुडिशरी को दबाव में लाया जाए। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट फेज़ में अब फिर ट्रोलिंग हो रही है। और वो ट्रोलिंग किस बात पे हो रही है कि जी कुछ रिटायर्ड जजेस को जो है वो नवाजा जा रहा है। मिसाल के तौर पे साबिक जज जो कि एक बड़े इंडिपेंडेंट जज सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, जस्टिस मकबूल बाकर, उनको निशाना बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक को निशाना बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है कि देखिए जी ये वो 3 जजेस हैं जिन्होंने जो सदारती रेफरेंस था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसमें जो रिव्यू था उसमें अपना माइंड चेंज किया है, तो इसलिए उनको। तो अब ये कहानी ये बेची जा रही है कि इन 3 रिटायर्ड जज साहिबान को जो है वो नवाजा गया। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर इन 3 जजों को ना लगाया जाता तो क्या वज़ीर आला सिंध जो है, क्या वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को लगाया जाता तो फिर पीटीआई खुश होती, या वज़ीर आला निगरान सिंध के लिए अगर गुलजार अहमद या उमर अता बंदियाल को लगा दिया जाता तो क्या पीटीआई कहती कि ये बड़ा मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है। या जो इस वक्त कंपटीशन कमीशन में अपॉइंटमेंट हुई है, क्या वहाँ पे अगर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को लगाया जाता तो क्या ये कहा जाता कि ये बड़ा ही मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है। या किसी और रिटायर्ड जज को जो है वो सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है, क्या उसका मेंबर के तौर पे अजमत सईद को या साकिब निसार को या गुलजार अहमद या उमर अता बंदियाल को लगाया जाता तो क्या ये कहा जाता पीटीआई की जानिब से कि ये बड़ा ही शानदार फैसला हुआ है। यहाँ पे मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। यहाँ पे आम आदमी के केसेस भी, उनका, आम लोगों का भी उतना ही हक है कि उनके केसेस को सुना जाए,
उनके केसेस को डिसाइड किया जाए। हमने माजी में देखा कि फ़ौजदारी केसेस में अगर कोई शख्स कत्ल के मुकदमे में नॉमिनेट है, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने 22-22, 25-25 साल बाद बरी किया, तो फिर बाद में जब उसके बरियत का फ़ैसला मुतलका जेल पहुंचाया गया तो ये पता लगा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट बाइज़्ज़त बरी कर रही है वो तो चंद साल पहले इस दुनिया से ही बरी हो चुका है और वो तिबई मौत से वो बेचारा जेल में ही फोत हो गया था। यहाँ पे सिविल केसेस के जो मुकदमात हैं वो कई कई साल तक अदालतों में ज़ेर समात रहते हैं। यहाँ पे कई कई नस्लें, 2 या 3 नस्लें जो है एक सिविल लिटिगेशन को चलाने में उनकी ज़िंदगियाँ चली जाती हैं और तब भी केसेस डिसाइड नहीं होते। 54, 55, 56 हज़ार केसेस सुप्रीम कोर्ट में आम आदमियों के पेंडिंग थे, उस पर फोकस किया जा रहा है और आम आदमी के केसेस को समाज के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से हमने ये भी देखा कि जो जेल पटिशन्स हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता समाज के लिए मुकर्रर हो रही हैं। फिर उसके बाद जो जैसे मैंने सिविल केसेस की आपको मिसाल दी, सिविल केसेस भी समाज के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो ख़वातीन के जायदादों का इशू है, जो बेटियों को, बहनों को प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हिस्सा नहीं दिया जाता, लिटिगेशन चलती है, उस हवाले से भी बड़े अच्छे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जुर्माने भी हो रहे हैं और एक अदालती फ़ैसलों के ज़रिए एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि ख़वातीन को प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हिस्से मिलने चाहिए। फिर उसके बाद हक महर के ऊपर भी अच्छे फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो ये ट्रोलिंग बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर किया जाना ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये इसकी अगर हम देखें कि जब एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, जब वो दांतों के डॉक्टर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था, तो उस वक्त भी यही ट्रोलिंग होती रही। उस वक्त भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके अहले खाना के ऊपर सोशल मीडिया पे गंद उछाला जाता रहा। और फिर उसके साथ साथ न सिर्फ ये हुआ बल्कि हमने ये भी देखा कि उस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा PIDs में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे सरकारी ख़र्चों के ऊपर, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है वो तस्दीक की जाती रही। तो ये एक कोई नई मिसाल नहीं है, ये बहुत पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है ट्रोलर्स का, और ये इस तरह से तस्दीक का अमल जो है वो जारी है। लेकिन इसके सब के बावजूद जो कुछ अहम फ़ैसले जो मैंने आपको बताए कि आम आदमी के केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं, और जहाँ तक इशू है लापता अफराद का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है जी कि हमारे सियासी कारकुनान को उठाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में बलोच मिसिंग पर्सनस भी हैं और दीगर पूरे मुल्क में इससे पहले भी लापता अफराद को उठाया जाता रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मरहूम जज वकार सेठ जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने जब हिरासती मराकज़ को ख़त्म करने का फ़ैसला दिया, तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।